पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं आज जो काफी चर्चा में रहा स्टॉक, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और कह रहे हैं 1294 की इनकी खरीद है, 1 महीने का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए? ये प्राइस देखिए, जब पिछली बार आया था तो काफी पुराना प्राइस है। अब जब वहां से मतलब 1294 में एग्जैक्ट, कम से कम मोस्ट रिसेंट बताने की कोशिश करूंगी। इट वुड हैव बीन इन द जेन 4 महीने पुराना वाला भाव, 3 महीने एटलीस्ट। तो 3 महीने वाले भाव को आप 1 महीने में बोल रहे हैं, जबकि आपने उसको उससे ज्यादा नीचे देखा है। तो ये सलाह नहीं है। सलाह ये है, बाय करो, होल्ड करो एंड स्टे इन्वेस्टेड। बिकॉज रिलायंस में जब आपने पैसा लगाया तो आपका एब्सोल्यूट चार्ट पर अगर आपको सिर्फ मूवमेंट देखने तो कोई दूसरे स्टॉक्स ढूंढ लो। यहाँ पर अभी फिलहाल जो नैरेटिव है मार्केट में, उसको आपको जज करना है, वो है वैल्यू अनलॉकिंग का। तो अभी के जो प्राइस चल रहे हैं 1420, 26, 25 जो भी चल रहा है, ये अभी भी बाय लायक। और आपके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप इसमें टारगेट बताती हो 16, कम से कम 1450 से 1670 समथिंग टारगेट्स इसमें आ जाएंगे। अगर आप 1-1.5 साल होल्ड कर लें, मतलब दिसंबर तक की अगर बात करो, तो शायद 1700 भी आपको दिखने वाला है। बट आइडिया इज नॉट दिस कि आप सिर्फ परसेंटेज ऑन प्राइस चार्ट को चेज करें। आइडिया इज ट्राई टू चेज दी वैल्यू अनलॉकिंग इन दिस। और वो तभी होगा जब आपके पास स्टॉक उस एक्स डेट के लिए रहेंगे। एंड इट्स रिलायंस, पता नहीं कौन सी डेट को एक्स रिकॉर्ड या रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दें। तो अभी जैसा है वैसा रखिए, जल्दबाजी में बेचने की जरूरत ना तो है, ना ही स्टॉक ऐसा है। और रख सकते हैं, इसमें इतनी जल्दबाजी की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि आपका एग्जिट प्राइस बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं इसीलिए 2-3 बार बोल रही हूँ, ट्राई टू होल्ड इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं अभी होल्ड करने की सलाह है और लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आदेश चौधरी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं M&M फाइनेंस पर। कह रहे हैं 313 की इनकी बाइंग है, 313 की, और क्या करना चाहिए इस पर इनको? 305 स्टॉप लॉस, 340, 380 टारगेट्स, होल्ड करिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपको आदेश जी। अनिल लोहन जी मैम इरेडा पर सवाल लेकर आए हैं, 330 पर इनकी खरीद है, कह रहे हैं 2 महीने होल्ड कर सकता हूँ। अब आप बताइए इनका टारगेट क्या होना चाहिए? 330 का मतलब है, इरेडा में 330 का भाव कब आया? पता नहीं, इन्होंने लिखा है इरेडा 330 पर, और ये भी लिखा है कि होल्ड करें तो क्या 150 का टारगेट आ जाएगा? 130 होना चाहिए। If it is 130, good, you got saved. ठीक है। हाँ, पर अभी अनिल लोहन जी आपको बताना पड़ेगा कि 330 तो नहीं लिख दिया आपने। और अगर ये 220 भी है, then again you are not spared. तो प्लीज मेंशन। एनीवेज, मैं जस्ट अभी टारगेट बता देती हूँ। 170, 210 के टारगेट होल्ड करेंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। जितना मैं आसानी से बहुत जल्द बोल रही हूँ ना, इन माई ओपिनियन इट मे सी, जब बड़े टारगेट्स की बात होती है तो जनरली वी शुड से दिस कि 2-6 महीने 9 महीने वेट कर लो, बिकॉज आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट ऑल्सो, है ना। तो बट कहीं कहीं आपको बोलने के लिए 6 महीने या 9 महीने लगते हैं, बट आपका प्राइस कुछ और ही स्टोरी कह रहा है। सो इन एनीवेज मुझे लगता है रेट 1-1.5 महीना 2 महीना मैक्स 3 मंथ्स भी अगर होल्ड किया तो 170-200 इज वेरी सून दैट वी कुड सी। तो फिलहाल होल्ड करके जाइए, और नंबर प्लीज बताइएगा, इट्स 130 और 230 प्लीज। जी आपके करेक्ट मैसेज का इंतजार रहेगा। मंजू जी यहाँ पर मैम एक सवाल पूछ रही हैं, कह रही 40,000 रुपए शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम। अंबाला दीदी ने लिखा है वैसे आपको। थैंक यू सो मच। कह रही हैं आप जो भी कॉल देते हैं मेरे को अच्छा लगता है, सो थैंक यू। मेरा पोर्टफोलियो आपकी वजह से रेड से ग्रीन हो गया है। तो आप कह रही हैं कि भाई 40,000 कहाँ इन्वेस्ट करें? तो मैम वो जो टॉप 10 स्टॉक्स की बात हुई थी, आप उसमें से 1-2 बता सकते हैं? टॉप 10 की लिस्ट आज मेरे पास नहीं है नेहा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पिछले वाले स्टॉक्स को अगर आप रिपीट करा देना, क्योंकि वो लिस्ट होगी ही, तो इट्स ओके। बिकॉज वो सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब वो 1-2 दिन का आइडिया नहीं था, या फिर 1-2 हफ्ते का आइडिया नहीं है। इट हैज अ गुड पोटेंशियल। तो उन स्टॉक्स में से कुछ एडिशन हम जरूर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपने जो 40,000 रुपए की बात की है, यू गॉट टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ कोर्स इन डेट। बट सन फार्मा एंड ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर, कुछ ऐसे, ये 2 ऐसे स्टॉक्स है। सन फार्मा इज लाइक 1778 1778 पर कल क्लोज हुआ है, काइंड ऑफ एट दिस प्राइस। इसी मतलब आप ऐसे समझे 1740 1780 की रेंज में एंट्री मिले तो ले ले, क्योंकि आपका राउंड फिगर मतलब एक पहला टारगेट जो है, बिकॉज ये स्टॉक में 1700 और 1690 के भाव से रिकमेंड करते हुए आ रही हूँ। एक हफ्ते वाला टारगेट 1780 का नहीं, आज भी 2 आया वो, और 3 दिन पहले ट्रेड किया था।
तो कहने का मतलब अभी बचा हुआ है इसमें काफी कुछ। तो 1850 ऑनवर्ड्स अप टू 2000 ये है स्विंग ट्रेड के टारगेट्स, लाइक इफ यू वांट टू होल्ड फॉर 2-3 मंथ्स, बट यू कैन आल्सो होल्ड इट फॉर अनदर 2200 का टारगेट भी इसमें आ सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना होल्ड कर सकते हैं, इतने टारगेट से ये दे सकते, आराम से दे जाएगा। देन इज ग्रीन पावर, जो कि एनर्जी के पूरे जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक ग्रीन पावर मैंने रिकमेंडेशन आप लोगों को 8 रुपए 70 पैसे, फिर देन 9 रुपए 10 पैसे पर भी दी है, और मोस्ट रिसेंट शायद 11 रुपए पर भी आप लोगों को ये मिला है, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। अब इसके बाद में अभी आज क्लोज हुआ है इस सेशन में 12 रुपए 74 पैसे पर। इसी रेंज के आसपास 50 पैसे प्लस और माइनस, इसी रेंज के आसपास 10 रुपए 30 पैसे 10.30 का स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज। तो यहाँ पर आपको जो अगले टारगेट्स हैं, इट गोना बी लाइक अच्छे टारगेट्स अगर आप देखें तो 14 रुपीज मिनिमम, 14 रुपए का। एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होगा स्टॉप लॉस, थोड़ा वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। 15 रुपए 18 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स आपको ग्रीन पावर में दिख सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, जिस पर आप जो आपने बोला 40,000 रुपए हैं। तो बाकी फाइनेंशियल ग्रीन पावर आपकी तरफ से मैम सजेस्ट करे गए हैं यहाँ पे मंजू जी को। अब दीप्ति शाह जी मैम क्वेश्चन लेकर आई हैं एशियन पेंट्स पर। 2711 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही है कि एवरेज कर सकती हैं अभी या नहीं? एशियन पेंट्स 2711। Yeah, I got to check something because Asian Paints was in my recommendation, but I need to check at what price. ठीक है, it was very, इससे मोस्ट रिसेंट ये अगस्त का है, अगस्त की पुरानी है तो चलेगा। इस बीच में अभी ये ऑप्शंस में ट्रेड किया गया है, ठीक है। तो राइट नाउ इट्स नॉट विद आवर इक्विटी मेंबर्स एंड फ्यूचर्स एंड आपके ऑप्शंस में है। सो डिस्क्लोजर नाउ, आपने जो पूछा है कि एवरेज कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं आप। और अभी 2447 है। कल की मार्केट में बहुत खास प्राइस नीचे या ऊपर नहीं दिखेगा, काइंड ऑफ आपको 2% की रेंज में कल की मार्केट में रह जाएगा शायद से, मोस्ट लाइकली एक्चुअली। तो आप एवरेज करके 2800 और लगभग 3200 के टारगेट हैं बड़े, आप वेट करके जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई दीप्ति जी आपको सलाह। मैम अगर मैं आपके जेम्स पढ़ दूं, पिछली बार जो हमने डिस्कस किए थे, पहला हमने डिस्कस किया था CDSL, सेकंड था विमता लैब, थर्ड था इरेडा, फोर्थ था कोफोर्ज, फिफ्थ था डिक्सन टेक और लास्ट 6 जेम था IRCTC। यस, और सिंस देन आई थिंक IRCTC भी ठीक ठाक ही है। मतलब सभी स्टॉक अभी भी आज के डेट में भी आपको बाइंग रेंज के अंदर ही मिल रहे हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने वो लिस्ट आपको रेफर कराई है। 1-2 स्टॉक हैं जो CDSL जैसे थोड़ा चल गया, बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स अभी ठीक ठाक ही हैं। तो कोशिश करिए, चल के वापस भी आ गया बाय द वे, तो कोशिश करिए कि ये अभी जितने भी स्टॉक्स हैं बाइंग रेंज के आसपास है। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से अपॉर्चुनिटीज है, देखिए अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो। बाकी 2 स्टॉक्स अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ग्रीन पावर एंड सन फार्मा। बिल्कुल, 2 स्टॉक्स ग्रीन पावर एंड सन फार्मा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैम एक और जो पूरा सेक्टर है काफी चर्चा में रहा, वो था डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है और उसमें ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें अभी मूवमेंट बाकी है? सी टू बी स्पेसिफिक, एक्चुअली बहुत स्टॉक अच्छे से चल गए अभी, जो नहीं चले उसमें एक HAL बचा हुआ है आपका, और थोड़ा बहुत थीम से थोड़ा सा अलग है, बट आप थोड़ा ये देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स, जहां पर डिप मिले इसमें खरीदने की कोशिश करें। तो ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, हालांकि डेटा पैटर्न चला है लेकिन अभी थोड़ा रुक के डिप देख करके वापस से चेक पड़ेगा। HAL इज लाइक 4351 प्राइस, इस रेंज में भी बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे से रिकवर 3500 से रिकवर करते हुए है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट डिजर्व। इसके लिए जो अगला टारगेट है 5000 से 6000 के बीच के है। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। ओके, डिफेंस में आप कह रहे हैं HAL के पोटेंशियल। मैम HAL के तो आपने बता दिए, डेटा पैटर्न के कुछ आप लेवल्स बता सकते हैं? डेटा पैटर्न्स अभी चल रहा है, मतलब देखिए इट डिपेंड्स। तो करंट प्राइस पर खरीदना सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सके, या फिर उन लोगों को जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई नीड टू टेल दिस कि ये स्टॉक आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक एट 2360 प्राइस, 2360 रुपए 2360,
और वहां से अगर मैं अभी देखती हूँ तो ये अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आई है, क्लोज टू 70% लगभग। तो जब ऐसी मूवमेंट हो जाती है ना, इन जनरल थोड़ा बहुत या तो प्राइस सुस्ताता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता। तो आप इसमें एंट्री अब बना सकते हैं, स्टॉक बुरा नहीं है, टाइमिंग की मैटर करती है बस। तो आप एक स्टॉप लॉस, तो फिर भी क्योंकि चलेगा, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले 3350 एज ऑफ नाउ, आई बेग योर पार्डन, 3750, 3750, और कोशिश करें कि 4000 से 4100 की रेंज में मिले। ट्रेडर्स के लिए ये बात हो रही है फिलहाल, और 4500 से 4800 आपके टारगेट है। नाउ फ्लिप द कॉइन फॉर इन्वेस्टर्स, टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 5000 से लगभग 6000 के, दो टारगेट्स। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर है, वो 3300 का है। तो डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए आपने राय दे दी। यहाँ पे डेटा पैटर्न्स की बात कर रहे थे हम। अब दीपक चौधरी जी मैम सवाल लेकर आए हैं ऊनो मिंडा पर। 1133 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं 1133, 1133 ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा, ओके। हाँ, और पूछ रहे हैं कि मैम व्यू क्या रहेगा आपका 3 महीने के हिसाब से? होल्ड करके जा सकते हैं 3 महीने में। एनीवेज 1250 से 1360 के टारगेट तो लगते ही है, आ जाएंगे, होल्ड करके चल सकते हैं आप। होल्ड कर चला जा सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक संजीव राय जी सवाल लेकर आए हैं ज्योति लैब और एनएमडीसी के लिए, कह रहे हैं थैंक यू मैम। और इसमें कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी वेट करूं मैं? ज्योति लैब 260 के ऊपर आया क्या? 277 आज ही आया शायद से। इसका 270 का टारगेट था, है ना? 10 days बिफोर वाली रिकमेंडेशन हो सकती है एक मिनट। यस, सो दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड ऑन 24th of March टू आवर मेंबर्स ऑल्सो, हमारे इक्विटी कम्युनिटी में 210 के भाव पर। टारगेट थे 235, 280, 310 एंड 350। तो ये इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी 270 तक तो आ गया, बाकी दो टारगेट्स अभी बचे हुए। सो यू कैन टेक योर कॉल। हाउएवर प्रॉफिट परसेंटेज वाइज इज वेरी गुड, स्टिल वेरी गुड। अगर आपको बुक करना है तो करिए, बट खत्म नहीं हुआ अभी। इन 25% है अभी, और जा सकता है। यू कैन ट्रेल इट फॉर लाइक 2 to 5 के भाव पर ट्रेल करके। जो बचे हुए दो टारगेट्स है 310 एंड 280, 310 एंड 350, इसके लिए आप चाहे तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, और मैम एनएमडीसी का भी आपने बता दिया? एनएमडीसी मेरे पास नहीं आ जाएगी। ओके, अब मैम ये कह रहे हैं कि सॉरी, इन्होंने कोफोर जो विमता लैब जो कि हमने डिस्कस किया था आपके जेम्स में भी पिछली बार, पर कह रहे हैं कि इन पर क्या करना चाहिए? 1 साल का इनका व्यू है। 1 साल में डबल की एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरा नहीं है। चलिए, तो ये हो गई। नो, आई मीन यस, बिकॉज ओके, ऐसे नहीं ऐसे समझना आएगा। सी, विमता लैब्स एक ऐसी कंपनी रही है जो मार्केट की, अगर आप इसके रिटर्न की जब बात करोगे ना, तो डिक्लाइन इसका 12% का दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 3 साल में 135% का प्रॉफिट, 5 साल में 256% का प्रॉफिट, विमता लैब्स की बात करते हैं। सो अब आप देख लीजिए, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल, आपको पोटेंशियल काफी दिख रही है इसमें। अब काशिफ जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं फ्रैक्टल एंड आरती इंडस्ट्रीज में, कह रहे हैं अभी पोजीशन बना सकते हैं क्या? आरती इंडस्ट्रीज में नहीं, इट्स ऑन माय रडार फॉर माय, मेरे पास नहीं है, और अभी भी मैं इसको रखूंगी भी, और थोड़ा थोड़ा कहीं पर बाय भी करने वाली हूँ। सो आई एम अवॉइडिंग टू फर्दर रिकमेंडेशन ऑन दैट, प्रोवाइडिंग एनी रिकमेंडेशन। बट ट्रैक्टर में 1000 का टारगेट दिया था, ट्रैक्टर रिकमेंडेशन दी गई थी आईपीओ पे होल्ड करने के लिए भी, एंड मोस्ट रिसेंट लगभग 820 के भाव पर आई थिंक किसी प्लेटफॉर्म पर रिकमेंडेशन भी दी थी, इसको खरीदिए। वहां से 24% और क्वाइट 20%, मतलब राउंड फिगर ले रही हूँ, प्लस है उससे, तो मिला है। अब यहाँ से आपका सवाल है कि कब एंट्री कर सकते हैं, राइट? या प्रॉफिट बुकिंग का इन्होंने सवाल पूछा? मैम इन्होंने यही पूछा कि अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा इसमें एक हेल्दी प्राइस करेक्टिव मूव मिले तो जरूर करिएगा, छोड़िएगा मत। और इन माय ओपिनियन दैट वुड बी अराउंड 890 अगेन। कल का सेशन, मतलब पिछला सेशन 937 पर क्लोज हुआ है, तो 890 का ट्रेलिंग लगा के रखिए। आईपीओ डे का लगभग हाई प्राइस भी है वो,
वहां पर आए तो एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 820। अगेन टारगेट होंगे स्टार्ट आपके 1000, देन 1070 एंड 1200। होल्ड करके चलेंगे तो आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये हो गई राय आपको यहाँ पर। मैम अनिल लोहन जी कह रहे हैं कि मैम मेरी मिस्टेक थी लिखने में, 130 ही था इरेडा मेरा जो मैंने खरीदा हुआ है। आपने बिल्कुल सही गैस किया। तो मतलब ठीक है, अभी आप उसको अभी भी होल्ड करिए। जो आपने उसके टारगेट्स वगैरह सब कुछ बता दिए हैं, इट्स गुड टू होल्ड। यस, चलिए अनिल लोहन जी, आपको मिल गई सलाह वैसे भी ऑलरेडी। अब गौरव त्यागी जी गेल इंडिया पर मैम पूछना चाह रहे हैं, 173 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 1 साल का तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो क्या सलाह रहेगी इनको? गेल 173 पर आराम से होल्ड करिए, कट द नॉइस। और जो टारगेट्स है 200 एंड 240 मिनिमम होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई आपको राय गेल पर।